अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। बात करते हैं खेल के मैदान से और खेलों के मैदान में पाकिस्तान कामयाबी पर कामयाबी समेट रहा है। बात कर रही हूँ टेनिस की, जिसमें आजकल टेनिस स्टार कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। और अभी हालिया बात करें तो मोहम्मद शोएब, उन्होंने फ्यूचर टाइटल जीत लिया है और तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने एक बड़ा टाइटल, इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया। शोएब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शोएब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? जी मेरा ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर से, पख्तून? जी माशाल्लाह, पख्तून है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपकी कामयाबी पर तो हम बात करते हैं यकीनन, और कांग्रेचुलेशंस सबसे जी, पहले। थैंक यू सो मच। टेनिस में आने का ख़्याल कैसे आया? जहाँ तक मुझे लगता है सारे पख्तून कहते हैं कि हमने क्रिकेट को जॉइन करना है। मोहम्मद शोएब ने एक अलग लाइन को चुना, मैंने टेनिस में जाना है। कैसे चुन लिया इसको? मेरे फैमिली में बेसिकली मेरे मामू और भाई खेलते थे। वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन उनके साथ मैंने क्लब लेवल पे टेनिस स्टार्ट की थी। तो मुझे बताइए कि टेनिस में जो आपने इतना बड़ा एक टाइटल लिया है, ट्रॉफी इनके हाथ में है, विनर मेंस सिंगल, और सिंगल्स वाला जो एक कंपटीशन होता है बहुत टफ होता है। जब हम बैठे होते हैं बाहर मैच देख रहे होते हैं तो हम सबके दिल धक धक करने के साथ साथ कह रहे होते हैं हमारे प्लेयर को जीतना चाहिए। सामने वाला प्लेयर चाहे कितना टफ, हम कहते हार जाए, उसके हारने की दुआ और अपने प्लेयर के जीतने की भी दुआ कर रहे होते हैं। मोहम्मद शोएब, जब आप जीते तो उस वक्त एक कितना प्राउडिंग मोमेंट था आपके लिए? जी जैसे जीता तो सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा टाइटल मैं जीत सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, अपने फैमिली के लिए, फेडरेशन के लिए, सबके लिए। लेकिन जब जीता तो काफ़ी मतलब कि प्राउड फील कर रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि ये जो टाइटल है ये सिर्फ मेरा विन नहीं है, क्योंकि मुझे क्राउड ने बड़ा सपोर्ट किया है, मुझे प्लेयर्स ने बहुत सपोर्ट किए है। जो भी मुजम्मिल भाई थे, आबिद भाई थे, इसाम भाई थे, अकील भाई, बरकत, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये टाइटल जो मैं जीता हूँ इनकी वजह से, इनका भी बड़ा रोल है कि इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। पीछे पीछे तो पुश कर रहे थे कि आपने जीतना। और ये ट्रॉफ़ी जब मोहम्मद शोएब ने कल जीतने के बाद हाथ में ली थी और जो चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट थी, तो मुझे बताइए एक स्पेशल जो एक कोई मोटिवेशन होती है, खिलाड़ी मोटिवेट हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं अगर पॉइंट लूज़ होने की तरफ आए तो वो ख़ुद को फिर मोटिवेट करता है। यहाँ पर भी एक गेम चल रही होती है, तो वो क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन यही थी कि जैसे कि हमारे डबल के दोनों जो टीम्स थे वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। तो यही था कि इन लोगों ने मुझे ये कहा था कि चलो डबल का टाइटल तो हमारे पास आ गया है, ट्राई करोगे सिंगल का भी आ जाए, ये एक रिकॉर्ड हम बनाए। तो बस उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा था कि हमारे पास डबल का टाइटल तो हमारे पास है, मुजम्मिल और आबिद भी के पास। मैंने ट्राई करने के सिंगल टाइटल भी इनके जो है ना नाम कर दूँ, पाकिस्तान के नाम कर दूँ। ठीक है, आपने सोचा पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहारक, आप वहाँ से इनको पैगाम दे रहे थे और ये आपसे कर रहे थे कि चलिए आगे बढ़िए और बस खेलते जाएं, है ना? जीतना है आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मुझे लगे कि इंशाल्लाह आपने जीतना है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये पाकिस्तान के लिए। मुजम्मिल भी हैं हमारे साथ। डबल्स का टाइटल जीतना कितना एक टफ रहा। दो खिलाड़ी होते हैं और हम देखते हैं कि अक्सर जब टेनिस में डबल्स की गेम चल रही होती है तो बड़ा एक टफ होता है कि बाज़ दफ़ा ना ऐसे लग रहा है कि बाज़ दफ़ा लगता है खिलाड़ी जो है ना आपस में भिड़ ही ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के मोमेंट्स आते हैं, जब आपका पार्टनर इजी शॉट मिस कर दे, कोई इस तरह की बॉल मिस कर दे जो क्रूशियल पॉइंट का हो, तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है उस टाइम पे, जो हमें टेनिस सिखाती है कि आपको हम्बल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। और आई थिंक वो चीज़ें आपको आगे भी लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं एक इस इंटरव्यू के थ्रू मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो लोग टेनिस नहीं खेलते हैं, जो अपने बच्चों को टेनिस या उनको टेनिस पसंद नहीं है, दे रियली शुड कंसिडर टेनिस। उन बच्चों के लिए उनको टेनिस खिलाएं, क्योंकि टेनिस एक ऐसी गेम है जो आपको नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप अगर टेनिस प्लेयर हैं तो आप अपनी लाइफ में जो बाकी डिसीजंस हैं, बाकी जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ में नॉर्मल, वो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मुझे पता है मुजम्मिल, पर मैं भी ज्वाइन कर लूँ? ऑफ कोर्स आई वुड हाईली रिकमेंड आपको भी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोग टेनिस खेलते हैं, दे आर मोर काम एंड मोर मैच्योर एंड मोर सेंसिबल इन नॉर्मल लाइफ। राइट। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ के लिए माजरत कहूँगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना मैं भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बताइए आपका ताल्लुक़ किस शहर से? ओह, मेरा ताल्लुक़ है जहानिया शहर है साउथ पंजाब में। उसके साथ एक छोटा सा गांव है। बेसिकली आई बोर्न एंड रेस्ड देयर। Then we start tennis when I was 9, 10. Then we moved to Islamabad when I was 12, 13. Then I started playing tennis here.
राइट। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या सोचा है? इंशाल्लाह अभी इस वीक के बाद I'm gonna play 2 weeks in Botswana, Africa. Then I'll see where my ranking stands. If I do well over there, then I'll try to play some challengers in Dubai or in Asia, or might I go to Europe for a long time. Let's see. But right now my plans are to play this week in Islamabad and the next 2 weeks in Botswana, Africa. बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले टूर्नामेंट के लिए। शोएब की जानिब जाते हैं, आपका क्या फ्यूचर प्लान है? अभी यही है कि अभी जो है इंशाल्लाह मैं यूएस जा रहा हूँ, तो मैं यूएस जो है कुछ ट्रेनिंग और कुछ आईटीएफ टूर्नामेंट्स खेलूँगा, कुछ यूटीआर टूर्नामेंट खेलूँगा, तो इंशाल्लाह उधर टूर्नामेंट्स खेलता रहूँगा। राइट, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एसामुल हक की तरफ और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए ये जो प्राउडिंग मोमेंट था ये कितना एक अच्छा रहा। एसाम भाई, मुझे बताइए कि आपके लिए कितना एक प्राउडिंग मोमेंट था। टेनिस में हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक आप टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं और खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दे रहे हैं। न्यू इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, उनको भी आप मौका दे रहे हैं कि वो आएँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें। तो आपके लिए जब मोहम्मद शोएब ने एक उनके लिए विनिंग रही, सिंगल्स उन्होंने जीत लिया, एक बड़ा टाइटल जीता, तो वो उस वक्त आपकी क्या फील? वेरी प्राउड फीलिंग एज अ प्लेयर भी, एज अ मेंटर भी, एज अ ब्रदर भी, एज अ प्रेसिडेंट भी एंड एज अ पाकिस्तानी भी। इट्स वाज अनबिलीवेबल अचीवमेंट। 20 साल के बाद प्रेसिडेंट का मेरा हमेशा इनको भी बताता रहा हूँ सारे प्लेयर्स को, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्व्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एंड आफ्टर द चैलेंजर लास्ट ईयर जो उसकी सक्सेस थी, मुजम्मिल मेरे साथ फाइनल्स में खेला। आई थिंक जो साथ और भी प्लेयर्स थे, दे फेल्ट के दे कैन अचीव दैट माइलस्टोन एज वेल। एंड बहुत अच्छा लगा है। जितने भी मैं वर्ड्स में, मेरे लिए तो सबसे मज़े की बात यह है कि पहली दफ़ा ITA फ्यूचर में नाना के नाम पे रखा, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के नाम पर, और उनके नाम पे जो टूर्नामेंट रखा है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही जीते हैं। एंड फॉर मी अ वेरी प्राउड मोमेंट, फैमिली के लिए भी। एंड ये टूर्नामेंट जो है मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। एंड आई थिंक इट हैज़ सेट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर पाकिस्तान टेनिस फ्यूचर की। जो है फ्यूचर स्टार्स हमें चाहिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह शोएब की तरह, मुजम्मिल की तरह, आबिद की तरह, जूनियर्स हमारे अबू बकर तला हैं, मिकाइल अली बेग हैं, ज़ुहैब ज़ज़म मलिक हैं, और भी माशाल्लाह से और भी प्लेयर्स हैं, हसन उस्मानी एंड हमजा रुमान, एंड ये आ रहे हैं उभरते हुए सितारे माशाल्लाह से। एंड फ्यूचर इज़ ब्राइट। मेरी एज ए प्रेसिडेंट है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं देता रहूँ, और मैं अपनी बहनों को भी नहीं भूल रहा। एंड इंशाल्लाह उनके लिए भी अब एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं। हम तो अपनी लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं, अंडर 12 की टीम्स को 20 साल भेजा है, 14 की भी, 16 की भी, तो हमारा बजट इवन बढ़ गया, डबल हो गया है। एंड इसीलिए बिली जिंग की कप भी ला रहा हूँ। वो होता है ना, देर से आए लेकिन छप्पड़ फाड़ के आए, तो मैं तो पूरा इवेंट इधर ले आया हूँ। एंड आई थिंक इट्स गोना मोटिवेट आवर प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स भी, फीमेल एथलीट्स भी, और आई थिंक विल मोटिवेट मोर एथलीट्स टू स्टार्ट प्लेइंग टेनिस एज वेल, जो फीमेल्स हैं हमारी मुल्क में। एंड मैंने हमेशा कोशिश की थी, मैंने टेनिस अपनी माँ की वजह से शुरू की, नौशीन एहतिशाम। एंड मैं तो ये करता हूँ, जहाँ जहाँ पे जितनी लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलती होती है, हमारी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। एंड ब्रिंगिंग बिली जिंग कप आई थिंक गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड इट गोना बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री एज वेल। आई थिंक मेरे ख्याल से बिगेस्ट विमेन इवेंट होगा किसी भी स्पोर्ट में पाकिस्तान के लिए। इतनी ज़्यादा टीम्स मेरे ख्याल से ना तो क्रिकेट में आई हैं, ना कभी हॉकी में आई हैं, ना कभी वॉलीबॉल में आई हैं, तो ना ही फुटबॉल में। तो ब्रिंगिंग इट टू पाकिस्तान एंड इट विल बी ह्यूज इवेंट। एंड अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान उसको बैक करे, एंड इट शुड इंस्पायर एंड मोटिवेट आवर फीमेल एथलीट्स एंड स्पेशली हमारे टेनिस प्लेयर्स भी। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छा एक प्राउडिंग मोमेंट रहा है पाकिस्तान टेनिस के लिए, और यकीनन टेनिस स्टार भी अब पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, और उनकी वो मेहनत और कोशिश खेल के मैदान में ना सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि चमचमाती सी ट्रॉफ़ी अपनी मुस्कुराहटों के साथ वो अपने पाकिस्तान के लिए ला भी रहे हैं।